हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का पार्ट 8। अब इस पार्ट 8 में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 7 को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेचुरल है। पार्ट 7 में हमने पढ़ा था डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, इन सब के फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। तो उन फार्मूला से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान होने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये फार्मूलाज याद हैं, मैंने यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए फार्मूले साथ साथ लिख दिए हैं ताकि आप एक को रिलेट कर सके कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह का फार्मूला आपको यूज़ करना है और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर जो एक्स वाई यू वी ये सब यूज़ हो रहा है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम एक बार बता देते हैं। जो एक्स है उस एक्स को हम क्या ले रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ पर्सन इन बोट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, एक्स मतलब जो भी आपको यूनिट दे रखी होगी, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, उसके हिसाब से चलेंगे। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी जो पानी का फ्लो है उसको हम लेते हैं वाई। और डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसको हम ले रहे हैं यू। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हम कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीड को प्लस कर देते हैं, यानी इसको आप ऐसे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप फ्लो के अगेंस्ट आते हैं तो उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं वी। इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ होंगी। डी का मतलब डिस्टेंस हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया। ये जो पहला फार्मूला है, इसमें अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आप यू प्लस वी अपॉन 2 कर देंगे, यू माइनस वी अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पर अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का अगर टाइम आपको निकालना, उसकी रेशो निकालनी है, तो ये एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और यहाँ पर अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ ध्यान रखना है, एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये T2 प्लस T1 हो जाएगी, और वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगी। ठीक है, या T1 T2 जो उनके आने और जाने का टाइम है। T1 किसका टाइम है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम ये हो गया आपके पास T1। और जो अप स्ट्रीम का टाइम है, अप स्ट्रीम का टाइम ये हो गया आपके पास T2। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का टाइम नेचुरल है कि वो ज़्यादा होगा, इसलिए T2 माइनस T1 करना है आपको हमेशा। यानी फार्मूला अगर आपको याद ना रहे तो ये देखना है आपको, जो बड़े वाली टर्म है उसमें से छोटे वाला टाइम माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। और अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो टी आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला देखो, ये दोनों डिस्टेंस फार्मूला है, दोनों में क्या है, ऊपर तो सेम है, नीचे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है। ये आपको क्या ध्यान रखना है, जब आने और जाने का टोटल टाइम दे रखा हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और जब आपको ये दे रखा हो कि आने और जाने के टाइम में इतना डिफरेंस है, यानी उनका डिफरेंस दे रखा हो, उनको माइनस करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी अगर वो दे रखी है तो आपको डी का फार्मूला ये वाला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक वुमेन स्विम करती है, मतलब बोट की स्पीड होगी, यानी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 8। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो होगी आपके पास वाई, वाई की वैल्यू 4 आ गई। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर उसे 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है तो आपको उसका टाइम बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस आपके पास हो गया 16 किलोमीटर का, डिस्टेंस हो गया यहाँ पर 16 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये सिंपल, यहाँ पर ये कोई फार्मूला नहीं लगाना, यहाँ पर सिंपल आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो टाइम का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो टाइम का फार्मूला आ गया, डिस्टेंस आपके पास 16 किलोमीटर है अप स्ट्रीम का, और वहाँ पर जो स्पीड है आपकी वो 4 है, 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। अप स्ट्रीम का टाइम दे रखा, टाइम निकालना था, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, अप स्ट्रीम की स्पीड आपके पास है, तो सिंपली आपने यहाँ से इस तरीके से फार्मूला लगाकर वैल्यू निकाल देनी है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है ए मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम वो स्विम कर सकता है, यानी ये वैल्यू आपको v की दे दी, एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे दी आपको 10। यानी सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, u की वैल्यू आपके पास 10 है और v की वैल्यू आपके पास 6 है।
फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब आपको x ये निकालना है, y निकालना है, और स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर मतलब आपको x निकालना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब आप निकालेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि इसको हम y से डिनोट करते हैं, तो y का फार्मूला आपके पास हो गया u माइनस वी यानी 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर यानी ये आपको निकालना है यहाँ पर x, तो x की वैल्यू के लिए दोनों को प्लस कर देना है, 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16/2 यानी आंसर आ गया इसका 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे फार्मूले याद होंगे तो फटाफट आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन 2 आवर्स ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए रिवर डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको दे दी है यहाँ पर 17 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट 9 किलोमीटर पर आवर। और जो वापस आता है, वापस आने का मतलब है वो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो u आपको दे रखा है यहाँ पर 17, थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। u आपको दे रखा है 17 और v दे रखा है वापस किस स्पीड से आ रहा है, वो वापस आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, टाइम आपको दे दिया उसने कितना, इन 2 आवर्स। टोटल जो टाइम है अब वो आपको दे रखा है, टोटल टाइम आपको दे रखा है 2 आवर्स। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको यहाँ पर निकालनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो गया आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 17 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2 करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। इस टाइम को जो यहाँ पर इसने दे रखा था, टाइम सिर्फ दिखाने के लिए दे रखा था, उसका आपका क्वेश्चन में कोई भी यूज़ नहीं है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है ए बोट कवर 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब यहाँ पर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है वो, कि अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है वो 1 घंटे में जाता है। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करता है, यानी आपके पास v की वैल्यू दे दी इसने 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर यानी जो डिस्टेंस है उसको आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद कहता है कि फिर एंड कवर द सेम डिस्टेंस, यानी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। अब यहाँ पर आपको स्पीड जो टाइम है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो आपको टाइम कम लगेगा। यानी जो u की वैल्यू है वो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड तो हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को आपको आर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट किलोमीटर पर आर है, तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करो, देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आर। दोनों की स्पीड आ गई। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में पूछता क्या है ये, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अगर 10 किलोमीटर उसे जाना है स्टिल वाटर में तो कितना टाइम लगेगा। तो स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड होती है, यानी उसको हम x लेते हैं, तो हम x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। x की वैल्यू होती है u प्लस में v डिवाइडेड बाई 2। तो u आपके पास 6 है, ये 4 है, तो ये आ गया 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है। अब स्टिल वाटर में जो उसको डिस्टेंस कवर करना है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम बताना है। टाइम टेकन कितना होगा, टाइम का फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास 10 है, स्पीड आपके पास 5 आ गई, यानी आंसर आ गया आपका 2 आवर्स। ठीक है, कि 2 घंटे के अंदर आप ये डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहता है बच्चों, आपसे कहता है ए मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यानी अगर आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाते हैं तो जितना भी टाइम आपको लगता है उससे डबल टाइम तब लगता है जब आप उसके अगेंस्ट आते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो डाउन स्ट्रीम जब हम जाते हैं तो उस टाइम को हम कंसिडर करते हैं t1। तो t1 की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं x होगी, लेट t1 इक्वल्स टू x आवर्स। ठीक है, ये यूनिट में बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाना कि यूनिट हम किस में बात कर रहे हैं। और जो t2 है वो हो गया आपके पास, इसका डबल टाइम लगता है। जो कह रहा है कि जितना आपको टाइम जाने में लगता है उससे डबल टाइम आने में लगता है, तो ये हो गया आपके पास 2x। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब क्या पूछते हैं आपसे, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है, यानी x हो गया, एंड वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y हो गया, यानी x अपॉन y की आपको रेशो निकालनी है। x हमने यहाँ पर यूज़ किया था, यहाँ से x को हटा के आप k ले लो, क्योंकि x y हम इसके लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली यहाँ पर। तो आपको जो रेशो है ये निकालनी है, x अपॉन y आपको निकालना है। तो x अपॉन y सिंपली क्या फार्मूला हो गया, t2 प्लस में t1, तो t2 प्लस में t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस में t1। तो ये आ गया 3k, नीचे आ गया k, इससे कैंसिल करोगे तो इसकी जो रेशो आपके पास वो आ जाएगी 3:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा।
अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन में कहता है कि ए बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ भी लगभग वही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो T1 है वो अगर आप K लेते हो तो T2 आपका बन जाएगा 3K, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना टाइम ले रहा है, थ्राइस ले रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको यहाँ पर दे दिया, यानी y दे दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x आपको निकालना है। तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर टाइम 1 लेते हैं K आवर्स, तो टाइम 2 हो गया आपके पास 3K आवर्स। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू दे दी है, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको यहाँ दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर और x आपको फाइंड करना है। तो अगर हम इसी फार्मूले को लेके स्टार्ट करें, x अपॉन वाई इक्वल्स टू T2 प्लस में T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप देखो x की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू आपके पास आ गई 5, दोनों को आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 4K, दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2K। K से कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट जो है या स्पीड ऑफ मैन जो है वो आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। देखो फार्मूले अगर आपको याद है, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसके, बहुत लंबे क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है कि ए बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 6 आवर 36 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस वाइल इट टेक्स 3 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अगर आप अप स्ट्रीम जाते हो तो टाइम आपको लगता है 6 आवर एंड 36 मिनट, अगर आप डाउन स्ट्रीम आते हो तो वही सेम डिस्टेंस आप कवर कर लेते हो 3 आवर्स में। फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ भी आपको x और y की रेशो ही निकालनी है, दोनों टाइम आपको यहाँ पर दे दिए हैं। बस यहाँ पर जो टाइम, जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो T2 है, ये ध्यान रखना हमेशा। जो फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो T2 होता है वो अप स्ट्रीम का टाइम होता है। तो अप स्ट्रीम का टाइम आपको कितना दिया हुआ है इसने, 6 आवर्स एंड 36 मिनट्स। तो 6 आवर और 36 मिनट है, उसको आप पूरे को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, या 12 से काट देते हैं सीधा, 12 3 36, 12 5 60। तो 5 6 30 प्लस 3 यानी 33 अपॉन में 5। ये T2 आ गया आपके पास। T1 कितना है, डाउन स्ट्रीम में जो उसे टाइम लगता है वो है 3 आवर्स, तो T1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब यहाँ पर रेशो आपको बतानी है, वही x और y की रेशो बतानी है, तो सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे, x अपॉन में y इक्वल्स टू में T2 प्लस में T1। T2 आपके पास ये है 33 अपॉन में 5 प्लस में 3, नीचे c को लेंगे आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 15, 15 और 33 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 3 और 1 4। एलसीएम यहाँ पर 5 आ जाएगा, नीचे भी ऐसे करेंगे, 5 3 जा 15, अब माइनस करना है, 13 में से 5 8, 2 में से 1, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो 18 है इससे आप इसको काटेंगे तो ये बचेगा आपके पास 48 अपॉन में 18, 6 से आप इसे काट दें तो ये आ जाएगी रेशो इसकी, x और y की रेशो आ गई आपके पास 8:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 8th क्वेश्चन में आपको क्या कहता है यहाँ पर, ए मोटर बोट टेक्स 3 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 15 मिनट। अब यहाँ पर आपको वही है, सेम चीज़ आपको दे रखी है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू दे दी है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम फार्मूला चलेगा, सेम क्वेश्चन चलेगा, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को तो कर पाएंगे बड़े इजीली। ठीक है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। यहाँ पर ये आपको 3 आवर्स किसका टाइम दे रहा है, अप स्ट्रीम का टाइम दे रहा है, यानी T2 हो गया। T1 आपको यहाँ पर दे दिया इसने 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट को आप पूरे को आवर में कन्वर्ट कर लेना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू दे दी है आपको, सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है। सेम फार्मूला जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वही फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कहता है कि बोट रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एट ए 13 किलोमीटर पर आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे तो देख रहे हैं फार्मूले में यहाँ पर डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, तो इसने जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो और चीज़ दी हुई है, कहता है कि अप स्ट्रीम की जो स्पीड है यानी u की वैल्यू होगी आपके पास 13 किलोमीटर पर आवर। u तो आपके पास 13 आ गया, और जो v है यानी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो उसने दे दी यहाँ पर आपको 7 किलोमीटर पर आवर, तो v की वैल्यू आ गई 7। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए।
अब x और y की वैल्यू आप कहाँ से, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 13 प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 2, 20/2 मतलब 10 हो गया। और y की वैल्यू निकालेंगे 13 माइनस 7/2 यानी ये आ गया 3। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाओगे अब, एवरेज स्पीड ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये हो गया 100 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 यानी 91/10 यानी ये आंसर आ गया 9.1 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में देखते हैं। 10th में कहता है मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड इतनी है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको 8 दे दी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 8 एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट आपके पास आ गया 2 किलोमीटर पर आवर यानी y की वैल्यू होगी हमारे पास 2 एंड द ही टेक्स 4 आवर टू रो ए प्लेस एंड रिटर्न बैक। और जो टोटल टाइम है आने का और जाने का जो टोटल टाइम है वो आपको दे दिया इसने 4 घंटे। हाउ फार इज़ द प्लेस, यानी T1 प्लस में जो T2 है वो इसने दे दिया आपको 4 घंटे। ठीक है, तो आपको हाउ फार इज़ द प्लेस मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस के दो फार्मूले, कौन सा फार्मूला आपको लगाना है, जब आपको टोटल टाइम दिया होगा तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना है। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला हो गया यहाँ पर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो टाइम की जगह आपको यहाँ पर 4 दे दिया और एक्स स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x। तो ये आ गया आपके पास 4 इंटू में 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम कैंसिल कर देते हैं और 64 माइनस 4 करेंगे 60 आ गया। इससे आप इसको कैंसिल करोगे 15 यानी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। जो स्टिल वाटर है उसमें बोट की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर यानी x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। वो जो आपके पास x की वैल्यू तो 12 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पर भी आपको 2 दे रखी है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, एंड ए पर्सन रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस आपको दे दिया है 70 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपके पास है 70 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो आता है और फिर जाता है। टोटल टाइम उसको 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और उस आने जाने के में टाइम में कितना टाइम लगेगा टोटल ये आपको बताना है, यानी T1 प्लस T2 बताना है। दैट मीन्स आपको इस फार्मूले के हिसाब से चलें तो T बताना है, क्योंकि जो T1 प्लस T2 है वो क्या है, T है। ठीक है, अब यहाँ पर यही वाला फार्मूला आप लगाओगे क्योंकि टोटल टाइम आपको बताना है। तो डिस्टेंस का हमने ये फार्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल्स टू में T एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो d आपको यहाँ पर दे दिया, d की जगह आप 70 पुट कर देंगे, t की जगह आपको t तो निकालना है, उसकी जगह तो कुछ पुट कर नहीं सकते। x की जगह आपके पास वैल्यू है 12, y की जगह है 2 डिवाइडेड बाय 2x। तो यहाँ पर ये 24 आ जाएगा, 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इधर ले आएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 70 इंटू में 24 इज इक्वल्स टू में t। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ये आ गया 70 इंटू में 24 इक्वल्स टू 2 इंटू में 140। इस 140 को आप इधर लेकर आओ, 70 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 140 इक्वल्स टू t। 70 से आप इसको काट लेंगे 2 पर, 2 से कट जाएगा आपके पास 12 पर, यानी जो टोटल टाइम इसमें लगना है आने में और जाने में वो कितना टाइम हो गया आपके पास, 12 आवर्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, ए बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ भी आने और जाने का टोटल टाइम दे दिया है उसने। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x की वैल्यू आपको दे दी है 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं, x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। आने और जाने का टोटल टाइम उसने दे दिया आपको कितना, 4 आवर एंड 30 मिनट, यानी जो T1 प्लस T2 है जिसको हम एक्चुअली T यूज़ करते हैं वो आपको दे दिया 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो 4 आवर 30 मिनट्स को आप पूरे को आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो 4.5 आवर हो गया सीधा सीधा। 4.5 का मतलब हो गया 9/2 आवर्स।
तो आपके पास टी की वैल्यू भी आ गई। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, कहता फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम जो फार्मूला है हम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर का, डी की वैल्यू आपके पास 30 है। तो वही जो फार्मूला हम अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आने और जाने का टोटल टाइम दिया है तो यही वाला फार्मूला हम लेके चलेंगे। डी इक्वल्स टू में टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो यहाँ से जो d है, d की वैल्यू आप 30 पुट कर देंगे और इक्वल्स टू में t की वैल्यू आपके पास है 9/2, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय 2x, x की वैल्यू होगी 15। ये सारी चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करनी है, सिंप्लीफाई करके उस सबको y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो जितनी भी टर्म ये ब्रैकेट को छोड़कर जितनी भी टर्म है सबको आप इस साइड ले आओ। तो यहाँ पर 30 के साथ क्या क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, और जो 9 है वहाँ पर ये नीचे आ गया, इक्वल्स टू में 15 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब जितना इसको काट सकता है उतना काट लो, 3 से काट देते हैं पहले इसको, यह 10 पे कट गया, 3 से इसको काट देते हैं। अब आपके पास देखो 5 4 जा 20, 20 को 10 से करेंगे 200 हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 200, इधर है 225 माइनस में वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को आप इधर लाओ, 200 को उधर ले आके माइनस करोगे 25 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। प्लस माइनस यूज़ नहीं करना क्योंकि स्पीड हम निकाल रहे हैं, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन में कहता है ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो टाइम है, देखो उसने टाइम यहाँ पर क्या दे दिया, लेस। लेस मतलब दोनों टाइम का डिफरेंस दे दिया है। जो T2 माइनस T1 है वो उसने क्वेश्चन में दे दिया आपको, T2 माइनस T1, इसको भी हम T की जगह यूज़ करेंगे। ये इसने दे दिया इसको 90 मिनट्स। तो इस 90 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लो आवर्स में। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3/2 आवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो चलेगा। एंड बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दे दिया 36 किलोमीटर का, डी की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आगे क्या कहता है, देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स की वैल्यू 10 दे दी है, वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा डिस्टेंस का ही फार्मूला, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना है। तो यानी डी इक्वल्स टू टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2y। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, d आपको दे दिया कितना, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है 36 किलोमीटर, आप यहाँ पुट कर देंगे। t आपको दे रखा है 90 मिनट नहीं 3/2 लेंगे क्योंकि आवर्स में लेना है। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू आपको x की वैल्यू 10 दे रखी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2y। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं। तो 36 इंटू में 2 इंटू में 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस वाई स्क्वायर। 3 से आप इसको कैंसिल कर लें, 12 पे कट जाएगा। 12 4 जा 48, तो यहाँ पर आ गया 48। तो 48 आ गया यहाँ पर आपके पास 48 इक्वल्स टू में 48 वाई भी साथ में 100 माइनस में वाई स्क्वायर, इसको आप इधर लेके आए तो वाई स्क्वायर प्लस में 48y माइनस 100। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले फार्मूले से करना है। तो यहाँ पर 100 के फैक्टर बनाएंगे, जिसको माइनस करने पर 48 आ जाए। तो एक फैक्टर आपका बन गया 50 और एक फैक्टर बन गया 2। तो यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर प्लस में 50y माइनस 2y माइनस 100 इक्वल्स टू 0। एंड y यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब ये ट्रेडिशनल मेथड करते हैं। तो इसका मैं एक शॉर्टकट अगर आपको बताऊँ तो जो देखो आपने यहाँ पर क्या क्या फैक्टर बनाए, आपने फैक्टर बनाया एक 50 और एक बनाया -2। अब यहाँ आगे जाके सॉल्व करेंगे तो यही फैक्टर आपके बन के यहाँ पर आते हैं y प्लस 50 और y माइनस 2। तो अब क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में हो गए हैं तो ये 2 स्टेप आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ये दोनों स्टेप। यहाँ के बाद आप सीधा यही स्टेप कर सकते हैं अगर आपको फैक्टर बनाने आ गए हैं अच्छी तरह तो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये मेथड आप तभी करना जब यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। अगर इसके साथ यहाँ कुछ और होता है तो बेटर है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओ, शॉर्टकट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो y की वैल्यू यहाँ पर -50 भी आ सकती है, y की वैल्यू 2 भी आ सकती है, क्योंकि स्पीड आप निकाल रहे हो, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती। तो y की वैल्यू हम सिर्फ कंसीडर करेंगे यहाँ पर 2, यानी स्पीड ऑफ स्टीम आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, 14 में कहता है ए मैन रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक्स इन 14 आवर्स। यानी 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और 14 आवर्स में वापस आ जाते हैं। तो यानी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या क्या दे दिया इसने डी की वैल्यू आपको दे दी 48 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम है यानी आने और जाने में जो टाइम लग रहा है तो ये आपको दे दिया इसने कितना, 14 आवर्स। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी विद द स्ट्रीम जाता है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है एंड इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, और लेकिन उसी टाइम में वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जब चलता है तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो यानी यहाँ पर अगर हम रेशो की बात करें, यहाँ पर एक तरह से उसने रेशो आपको दे दी है। रेशो उसने क्या दी है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया एक्स प्लस में वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये हो गया अप स्ट्रीम। तो कह रहा है जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो। अगर हम मान लेते हैं कि टाइम उसका 1 घंटा है तो उसकी स्पीड या हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम की तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो सिंपली यहाँ पर 4 आ गया। अगर हम यहाँ पर इसकी अप स्ट्रीम की निकालते हैं तो 3 किलोमीटर जाता है 1 घंटे के अंदर, तो 3 किलोमीटर, यानी ये सिर्फ 1 घंटे का मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है कि यहाँ पर रेशो दी हुई है। यहाँ पर 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, क्योंकि टाइम यहाँ पर सेम दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ टाइम से देखो इसको मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, टाइम से टाइम कट जाना है, तो उसकी आपको कोई ज़रूरत है नहीं। रेशो आपको यहाँ पर दे दी है। इनको हम सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 4x माइनस 4y। तो x वाली टर्म्स को जब आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -7y, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 7y। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी y की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि जब यहाँ पर t1 प्लस t2 दिया है तो फार्मूला आपको ये वाला यहाँ पर यूज़ करना है। d का फार्मूला हो गया t(x² - y² डिवाइडेड बाई 2x। तो डिस्टेंस आपको दे दिया यहाँ पर 48 किलोमीटर का, टाइम आपको दे दिया 14, x की वैल्यू आपको दे रखी है 7y, तो 7y का आप स्क्वायर करेंगे माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, x की जगह आ गया 7y। तो यहाँ से आप देखो 2 से इसको काट दो, 7 से इसको काट दो, तो ये y को इधर ले आओ आप, ये हो गया 48y इज इक्वल्स टू 49 y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, यानी 48y इज इक्वल्स टू 48y स्क्वायर। 48 से 48 कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1, यानी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आ जाएगी आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो। इस एक क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है। आई होप आपको एक्सरसाइज बड़ी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। और आपको बच्चों के साथ में एक चीज़ और दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का बेनिफिट ज़रूर उठा सके। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक कमेंट, सब कुछ मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। बस इसी तरीके से आप कनेक्ट बनाए रखिए, चैनल को प्रमोट करते रहिए, चैनल का फ़ायदा भी उठाते रहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।